गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 11। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सशौर्य विधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्य अशेषतः स्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित विधीयते। न नहीं, हाय सचमुच देह भरिता देहधारी प्राणी के लिए शक्य संभव त्यक्तुम त्यागना कर्माणि गतिविधियां अशेषतः पूर्णतया यह कौन तू, परंतु कर्म फल कर्मों का फल त्यागी जो कर्मों के फल का आनंद लेने के लिए सभी इच्छाओं का त्याग करता है। वे त्यागी जो कर्मों के फल का आनंद लेने के लिए सभी इच्छाओं का त्याग करता है। इति जैसे अभिधीयते कहा जाता है। न हि देहा भरित शक्यं त्यक्तुम कर्मण्य अष्टह्यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित अभिधीयते। अनुवाद, देहधारी प्राणी के लिए गतिविधियों को पूरी तरह से छोड़ना असंभव है, लेकिन जो लोग अपने कर्मों के फल को त्याग देते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। ये तर्क दिया जा सकता है कि कर्मों के फल के त्याग से बेहतर है कि सभी कर्मों का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि तब ध्यान और चिंतन से कोई विकर्षण नहीं होगा। श्री कृष्ण ने इसे एक संभावित विकल्प के रूप में ये कहकर खारिज कर दिया कि देहधारी प्राणी के लिए पूर्ण निष्क्रियता की स्थिति असंभव है। शरीर के रख रखाव के लिए बुनियादी कार्य जैसे खाना, सोना, नहाना आदि सभी को करने पड़ते हैं। इसके अलावा खड़ा होना, बैठना, सोचना, चलना, बात करना आदि भी ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। यदि हम त्याग को कर्मों का बाह्य परित्याग समझे तो वास्तव में कभी कोई त्याग नहीं कर सकता। हालांकि श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यदि कोई कर्मों के फल के प्रति आसक्ति छोड़ सकता है तो इसे पूर्ण त्याग माना जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 12। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवत्यागिना प्रेय न तु संन्यासिना क्वचित। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यागिनम प्रेत्या न तु संन्यासिनम क्वचित। अनिष्टम अप्रिय, इष्टम सुखद, मिश्रम मिश्रित च तथा त्रिविधम तीन गुना कर्मणा फलम कर्मों का फल भवति अर्जित अत्यागिनम जो व्यक्तिगत पुरस्कार से आसक्त है प्रेत्याग मृत्यु के बाद न नहीं तू, परंतु संन्यासिनम कर्मों के त्यागी लोगों के लिए क्वचित सदैव। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणा फलम भवति अत्यागिन प्रेत्या न तु संन्यासिन क्वचित। अनुवाद, कर्मों के 3 गुना फल सुखद, अप्रिय और मिश्रित उन लोगों को मृत्यु के बाद भी मिलते हैं जो व्यक्तिगत पुरस्कार से जुड़े होते हैं। लेकिन जो लोग अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं उनके लिए न तो यहाँ और न ही उसके बाद ऐसा कोई फल होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को 3 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं। 1 इष्टम या दिव्य निवासों में सुखद अनुभव, 2 अनिष्टम या नारकीय निवासों में अप्रिय अनुभव और 3 मिश्रम या मानव रूप में मिश्रित अनुभव पृथ्वी ग्रह। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उन्हें दिव्य लोकों से सम्मानित किया जाता है, जो लोग अधर्मी कार्य करते हैं उन्हें पाताल लोक में जन्म मिलता है, और जो लोग दोनों का मिश्रण करते हैं वे मानव क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। लेकिन ये तभी लागू होता है जब कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं। जब ऐसी सकौम इच्छा को त्याग दिया जाता है और कार्य केवल भगवान के प्रति कर्तव्य के रूप में किया जाता है तो कार्यों से ऐसे कोई परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा ही एक नियम दुनिया में भी मौजूद है। यदि एक व्यक्ति दूसरे की हत्या करता है तो इसे हत्या माना जाता है, जो एक ऐसा अपराध है जिसके लिए मौत की सजा भी हो सकती है। हालांकि अगर सरकार यह घोषणा करती है कि कोई व्यक्ति कुख्यात हत्यारा या चोर है जिसकी तलाश जिंदा या मुर्दा है तो ऐसे व्यक्ति की हत्या करना कानून की नज़र में अपराध नहीं माना जाता है। इसके बजाय इसे सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है और हत्यारे को राष्ट्रीय नायक के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। इसी प्रकार जब हम अपने कार्यों में व्यक्तिगत उद्देश्य छोड़ देते हैं तो कार्यों का 3 गुना फल नहीं मिलता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमेत संख्ये कृतन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। 5 एतानि ये महाबाहु कारणानि कारण, निबोध सुनो, मैं मुझसे, सांख्य का, कृतन्ते कर्मों के फल को रोके, प्रोक्तानि समझाता है, सिद्धे सिद्धि के लिए, सर्व सभी, कर्मनाम कर्मों का। पंचैतानि महाबाहु कारणानि निबोध में सांख्य कृतन्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणम्। अनुवाद, हे अर्जुन, अब सांख्य के सिद्धांत में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए बताए गए 5 कारकों के बारे में मुझसे सीखो, जो बताता है कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। ये जानने पर कि कर्म फल की आसक्ति के बिना किया जा सकता है, एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, कर्म क्या है?
श्री कृष्ण ने अर्जुन से घोषणा की कि वह अब इस प्रश्न का समाधान करने जा रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान कर्मों के परिणामों से वैराग्य विकसित करने में मदद करेगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म के 5 अंगों का वर्णन कोई नया विश्लेषण नहीं है, बल्कि सांख्य दर्शन में पहले भी इसका वर्णन किया गया है। सांख्य महर्षि कपिल द्वारा स्थापित दर्शन प्रणाली को संदर्भित करता है, जो भगवान के वंशज थे और कर्दम मुनि और देवहूति की संतान के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। उनके द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन विश्लेषणात्मक तर्कसंगतता की प्रणाली पर आधारित है। ये शरीर के भीतर और दुनिया में तत्वों के विश्लेषण के माध्यम से स्वयं का ज्ञान विकसित करता है। ये क्रिया के तत्वों के विश्लेषण द्वारा कारण और प्रभाव की प्रकृति का भी पता लगाता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 14 अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवत पंचमम्। अधिष्ठान तथा कर्ता कारण च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैव चैवत पंचमम्। अधिष्ठानम शरीर तथा भी कर्ता आत्मा कारणम इंद्रियां च तथा पृथक विधम विभिन्न प्रकार के विविधा अनेक च तथा पृथक विशिष्ट चेष्टा प्रयास दैवम ईश्वरीय विधान च एवत्र ये निश्चय ही कारण है। पंचमम 5वां अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवत्र पंचमम्। अनुवाद शरीर कर्ता आत्मा विभिन्न इंद्रियां कई प्रकार के प्रयास और ईश्वरीय विधान ये कर्म के 5 कारक हैं। इस श्लोक में अधिष्ठानम का अर्थ है निवास स्थान और यह शरीर को संदर्भित करता है, क्योंकि कर्म केवल तभी किए जा सकते हैं जब आत्मा शरीर में स्थित हो। कर्ता का अर्थ है कर्ता और आत्मा को संदर्भित करता है। यद्यपि आत्मा स्वयं कर्म नहीं करती, वह जीवन शक्ति से शरीर मन बुद्धि तंत्र को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा यह अहंकार के प्रभाव के कारण उनके कार्यों की पहचान करता है, इसलिए ये शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार है और इसे ज्ञाता और कर्ता दोनों कहा जाता है। प्रश्न उपनिषद में कहा गया है अशहि दृष्टा स्पृष्ट श्रोता घृत्र सेता मंता बोध कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष सपरे शरात्मानी संप्रतिष्ठ हत्ते 4.9 यह आत्मा है जो देखती है, छूती है, सुनती है, महसूस करती है, चखती है, सोचती है और समझती है। इस प्रकार आत्मा को कर्मों का ज्ञाता और कर्ता दोनों माना जाना चाहिए। ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया है जानुतक 2.3.18 V4 वास्तव में आत्मा ही ज्ञाता है। पुनः ब्रह्म सूत्र कहता है कर्ता शास्त्रार्थवत्व 2.3.33 V5 आत्मा कर्मों का कर्ता है और इसकी पुष्टि शास्त्रों द्वारा की गई है। उपरोक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि आत्मा भी कर्मों को सिद्ध करने का कारक है। इंद्रियां कर्म करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इंद्रियों के बिना आत्मा स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, गंध या ध्वनि की संवेदनाओं का अनुभव नहीं कर सकती थी। 5 कर्मेंद्रियां भी हैं हाथ, पैर, आवाज, गुप्तांग और गुदा। इनकी सहायता से ही आत्मा विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करती है। इस प्रकार इंद्रियों को भी कार्यों को पूरा करने में कारकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कार्रवाई के सभी साधनों के बावजूद यदि कोई प्रयास नहीं करता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वास्तव में प्रयास इतना महत्वपूर्ण है कि चाणक्य पंडित अपने नीति सूत्र में कहते हैं उत्स्वर शत्रुक्ति वशीभवन्ति V6 पर्याप्त प्रयास से खराब भाग्य को भी अच्छे भाग्य में बदला जा सकता है। निरुत्वाद दैवपतित V7 उचित प्रयास के बिना अच्छे भाग्य को भी दुर्भाग्य में बदला जा सकता है। इसलिए चेष्टा प्रयास क्रिया का एक अन्य घटक है। ईश्वर जीव के शरीर में साक्षी के रूप में बैठा है। उनके पिछले कर्मों के आधार पर वह अलग अलग लोगों को कार्य करने के लिए अलग अलग क्षमताएं भी प्रदान करते हैं। कोई इसे ईश्वरीय प्रोविडेंस कह सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों के पास बड़ी मात्रा में धन कमाने की क्षमता होती है। जटिल परिस्थितियों के उनके शानदार वित्तीय विश्लेषण से उनके परिचित आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे जोखिम उठाने के मामले में भी भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। यह विशेष बुद्धि उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। इसी तरह ऐसा लगता है कि दूसरों के पास खेल, संगीत, कला, साहित्य आदि जैसे क्षेत्रों में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाएं हैं। ये ईश्वर ही हैं जो लोगों को उनके पिछले कर्मों के अनुसार ये विशेष योग्यताएं प्रदान करते हैं। वह वर्तमान कर्मों का फल भी देता है, इसलिए उसे कार्रवाई के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 15-16 शरीरवांग मनोभिर्यत्कर्म प्रारब्धे नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतव 15 तत्राप सति कर्तारमात्मान केवलम तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति।
शरीर वा मनोभिर्यत् कर्म प्रभातेन्द्रः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेत्वल तत्रैवं सति कर्ताम् आत्मान केवलं त्वयः पश्यति यकृत बुद्धित्व न स पश्यति दुर्मतेः। शरीर वाक मनोभिर शरीर वाणी या मन से यत् जो कर्म क्रिया प्रारब्धे करता है नरः एक व्यक्ति न्यायम उचित वा अथवा विपरीतम अनुचित वा अथवा पंच पांच अते ये तस्य उनका हेतु कारक तत्र वहाँ एवं सती इसके बावजूद कर्तारम कर्ता आत्मानम आत्मा केवलम केवल तू परंतु यह कौन पश्यति देखो अकृत बुद्धिवाद अशुद्ध बुद्धि से न नहीं सह वे पश्यति देखो दुर्मते मूर्ख। शरीर वन मनोभिर यत् कर्म प्रारब्धे नरन्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्ताम् आत्मान केवलं तु यः पश्यति कृत बुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मतेः। अनुवाद शरीर वाणी या मन से चाहे उचित हो या अनुचित कोई भी कार्य किया जाता है उसके लिए ये 5 सहायक कारक हैं। जो लोग इसे नहीं समझते वे आत्मा को ही एकमात्र कर्ता मानते हैं। अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण वे चीजों को वैसी नहीं देख पाते जैसी वे हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कायिक जो शरीर से किए जाते हैं, वाचिक जो वाणी से किए जाते हैं और मानिक जो मन से किए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में चाहे हम पुण्य कार्य करें या पाप पिछले श्लोक में वर्णित 5 कारण जिम्मेदार हैं। अहंकार के कारण हम अपने कर्मों का कर्ता स्वयं को ही समझते हैं। मैंने ये हासिल किया, मैंने वो पूरा किया, यह मैं करूँगा, ये वे वक्तव्य हैं जो हम कर्ता होने के भ्रम में देते हैं। इस ज्ञान को प्रकट करने में श्री कृष्ण का उद्देश्य आत्मा के कर्तापन के अभिमान को नष्ट करना है। इस प्रकार उनका कहना है कि जो लोग आत्मा को केवल कार्य के लिए सहायक कारक के रूप में देखते हैं वे चीजों को उस रूप में नहीं देखते जैसे वे वास्तव में हैं। यदि आत्मा को ईश्वर द्वारा शरीर न दिया जाता तो वह कुछ भी नहीं कर पाती। इसके अलावा यदि शरीर को ईश्वर द्वारा ऊर्जा नहीं दी गई होती तो यह अभी भी कुछ नहीं कर पाता। कैनोपनिषद में कहा गया है यद्वचनभ्युदित्यैन वाप्युद्यते 1.4 V8। ब्रह्म का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, इसकी प्रेरणा से आवाज को बोलने की शक्ति मिलती है। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम 1.5 V9। ब्रह्म को मन और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसी की शक्ति से मन और बुद्धि काम करते हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति यन् चक्षुषी पश्यति 1.6 V10। ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसकी प्रेरणा से आंखें देखती हैं। यच्तोत्रे न शृणोति यन् श्रोत्रमिदं श्रुतम 1.7 V11। ब्रह्म को कानों से नहीं सुना जा सकता, इसकी शक्ति से कान सुनते हैं। यत् प्राणे न प्रणीति यन् प्राणः प्रणीयते 1.8 V12। ब्रह्म को प्राणवायु से ऊर्जावान नहीं किया जा सकता, इसकी प्रेरणा से प्राणवायु चलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म करने में आत्मा की कोई भूमिका नहीं है। ये कार में ड्राइवर की तरह है जो कार के स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करता है और तय करता है कि इसे कहाँ मोड़ना है और किस गति से चलाना है। इसी प्रकार आत्मा भी शरीर, मन और बुद्धि के कार्यों को नियंत्रित करती है, लेकिन उसे किसी भी कार्य के लिए श्रेय का दावा नहीं करना चाहिए। यदि हम स्वयं को कर्म का एकमात्र कारण मानते हैं तो हम अपने कर्मों के भोक्ता भी बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को कर्तापन के अभिमान से मुक्त कर लेते हैं और अपने प्रयासों का श्रेय ईश्वर की कृपा और उनके द्वारा प्रदान किए गए साधनों को देते हैं, तब हमें ये भी एहसास होता है कि हम अपने कार्यों के भोक्ता नहीं हैं और सभी कार्य उनकी खुशी के लिए हैं। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ये समझ हमें त्याग, दान और तपस्या के प्रत्येक कार्य को उन्हें समर्पित करने और भक्ति के साथ करने में मदद करती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।